आइए देखते हैं आज से क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी से संबंधित प्रश्न। घड़ी क्लॉक CLOCK। क्लॉक से संबंधित प्रश्न। क्लॉक से संबंधित जो प्रश्न है इसमें पूछे जाते हैं जैसे दर्पण से संबंधित प्रश्न। और दर्पण में एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और जल प्रतिबिंब। इसके साथ एंगल कोण, दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। जैसे मिनट की सुई हो गई और घंटे की सुई हो गई, तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये पूछा जाता है। और उसके बाद इसमें संबंधित प्रश्न आता है कि 2 बजे कोई सुई इस टाइम है, उत्तर दिशा में है, तो 4 बजे किस दिशा में उसका डायरेक्शन होगा, या तो फिर 6 बजे दक्षिण दिशा में उसका डायरेक्शन है, तो 9 बजे किस डायरेक्शन में होगा उसका सुई। तो इसमें देखते हैं, देखिए ये क्या होती है घड़ी। घड़ी में जो सरफेस बना रहता है इसे बोलते हैं डायल। ठीक, डायल कहिए या तो इसको क्या कहिए परिधि। तो इसमें देखेंगे गिनती लिखी रहती है 1 से लेकर के 12 तक। तो हम जिस घड़ी की बात कर रहे हैं, कौन सी घड़ी की बात कर रहे हैं जिसमें 1 से 12 तक लिखा रहता है। किसी घड़ी में 24 तक भी होता है तो उसके लिए भी बताएंगे। तो इसमें 1 से 12 तक लिखा हुआ है। इसमें जो घड़ी की परिधि होती है डायल है, यह 12 बराबर भागों में बटा होता है और एक भाग के बीच में बराबर डिस्टेंस, यानी जो 12 भाग होते हैं सबकी बराबर बीच की एंगल यानी कोण कहिए, कोण हो गया, या उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है डायल के बीच की। अब उसमें घड़ी की 3 सुई होती हैं, एक छोटी सुई होती है, एक उससे बड़ी होती है और एक उससे बड़ी होती है। तो जो सबसे छोटी सुई होती है उसको क्या बोलते हैं, घंटे की सुई, और जो उससे बड़ी होती है उससे बोलते हैं मिनट की सुई, और जो उससे बड़ी होती है वो होती है सेकंड की सुई। तो अब ये जो दर्पण है, किस दर्पण की हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल। ये दर्पण आपका वर्टिकल है। अभी वर्टिकल दर्पण की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मिरर। फिर आपको हॉरिजॉन्टल और वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, वर्टिकल है। अब इसमें होता है क्या, देखिए घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब, जब हम किसी घड़ी को लंबवत दर्पण में देखते हैं तो कैसे देखते हैं, लंबवत वर्टिकल देखते हैं तो घड़ी का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। यानी किसी भी जैसे सपोज करें घड़ी है, अगर इस घड़ी को आप दर्पण में देखेंगे, जो यहाँ बज रहा है ये 9:30 हो रहा है, तो घड़ी में देखेंगे तो इसका टाइम क्या होगा, यानी उल्टा दिखाई पड़ेगा, है ना। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कल थोड़ा सा है। जैसे देखिए यदि समय कहाँ हो, 1 और 11 के बीच में है, यानी समय कहाँ है, 1 और 11 के बीच में है। यदि समय 1 और 11 के बीच में है तो वास्तविक समय जो होगा वो 11:60 और माइनस दर्पण का समय। 11:60 कहिए या तो क्या कहिए 12 कहिए, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि 11:60 कहिए या तो फिर 12 कहिए, 12 बज गया है। तो वास्तविक समय क्या होगा, 11:60 या 12। ठीक, क्योंकि 12 लिख देंगे तो आपको अगर किसी सवाल में मिनट वाला समय आ जाता है तो उसको आपको 11:60 में लिखना पड़ेगा, क्योंकि 60 मिनट से मिनट ही घटेगा। और यदि समय 11 से अधिक है, 11 से अधिक है तो उसको क्या करेंगे, 23:60 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। सिर्फ मात्र 2 फार्मूले पे आपका दर्पण से संबंधित जो क्वेश्चन है लंबवत दर्पण का, इससे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर जो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल, ये तो वर्टिकल की बात कर रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है और जल प्रतिबिंब, उसके लिए दूसरा मेथड देखते हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, दर्पण में देखने पर घड़ी 8:30 का समय दिखाती है तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए यहाँ क्या है, दर्पण की बात हो रही है,
कि दर्पण में देखने पर घड़ी कितना समय दिखा रही है, 8:30। तो वास्तविक समय उसका क्या है? तो वास्तविक समय के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है हमने, पहला नंबर क्या लिखा है कि यदि समय 1 और 11 के बीच है तो वास्तविक समय कहां से घटाएंगे, 11:60 से ना। तो देखिए वास्तविक समय बराबर हो जाएगा 11:60 और माइनस कितना, 8:30। 8:30 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 30 हो जाएगा और 11 में से 8 यानी 3:30। वास्तविक समय क्या है, 3:30। दर्पण में देखने पर घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो वास्तविक समय क्या होगा, 11:60 में से 8:30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3:30। अब इसी में और देखते हैं उदाहरण इसका। मान चलिए हम समय इसका चेंज कर दे रहे हैं, समय कर दे रहे हैं यहाँ पर 10 बज रहा है। कितना बज रहा है, 10। दर्पण में देखने पर घड़ी 10 बजे का समय दिखाती है, तो वास्तविक समय क्या होगा। अब क्या है, यहाँ अगर मिनट में नहीं है, पूरा पूरा टाइम है, पूरा पूरा क्या है, समय है। कितना समय हो रहा है, 10 बज रहा है। यदि 10 बज रहा है तो देखिए 11:60 है ना, तो 11:60 लिखिए या तो 12 लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 11:60 इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 0 0, तो यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ आ गया 6, यहाँ कितना बचा 1, तो हो गया 1:60। अब 1:60 कहिए या तो कहिए 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा 0 मिनट। तो ये पूरा पूरा जब समय है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको घटाने के लिए सीधे लिख देंगे 12। 11:60 है तो इसको क्या कर देंगे 12, जब 12 में से कितना घटा देंगे 10, तो हो जाएगा 2। यदि इसी में हम दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में 11:40 हो रहा है, 11:40 का समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखा है कि यदि 1 और 11 के बीच में है तो क्या करेंगे, 11:60 से घटाएंगे या 12 से। यदि समय 11 से अधिक है तो कहाँ घटाएंगे, 23:60 थे, 23:60। तो देखिए वास्तविक समय हो जाएगा 23:60 कहिए या क्या कहिए 24, तो यहां हो जाएगा 11:40। जब 11:40 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ 23 में से जब 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा 12, यानी 12:20। दर्पण में देखने पर घड़ी 11:40 का समय दिखाती है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय हो जाएगा इसका 12:20। इसी में एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन वही है, यदि दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में 12:40 का समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। इसके लिए भी क्या करेंगे,
23:60 से घटा देंगे। 23:60। अब 23:60 में 12:40 घटा देंगे तो हो जाएगा 20। आए हो जाएगा यहाँ से 1 आए 1, यानी 11:20। तो ये था क्वेश्चन घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण में हमने किसकी पहले बात की थी? वर्टिकल का, यानी जो क्या है, लंबवत है। तो जब हम किसी घड़ी को लंबवत दर्पण में देखते हैं तो घड़ी का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसमें सिर्फ 2 कंडीशन है। पहला आपका है यदि समय 1 और 11 के बीच है, तो यानी समय 1 और 11 के बीच में है तो क्या करेंगे, उसको 11:60 से घटा दीजिए। 11:60 कहिए या तो 12 कहिए, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि 11:60 कहिए या तो 12 बजे कहिए। अब दूसरा है यदि समय 11 से अधिक है तो क्या करेंगे, 23:60 में से घटा देंगे। 23:60 कहिए या तो 24 कहिए, क्योंकि कुछ घड़ियों में 24 भी बचता है। जैसे अब इसका क्वेश्चन इस टाइप के हो गए। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यह है आपका जल प्रतिबिंब या हॉरिजॉन्टल मिरर, इसे बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। मतलब पीछे हमने क्या देखा कि दर्पण यानी वर्टिकल दर्पण का। अब यह है जल प्रतिबिंब कहिए या तो क्षैतिज दर्पण, दोनों का एक ही फार्मूला है। जो जल प्रतिबिंब होता है वही क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो क्षैतिज दर्पण ये होता है हॉरिजॉन्टल मिरर। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी घड़ी को जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। इसमें 2-3 कंडीशन है। जैसे देखिए पहला है यदि घड़ी का समय 5:30 से कम है तो इसका जब समय निकालेंगे तो क्या होगा, जल में समय बराबर 36 माइनस वास्तविक समय, यानी 36 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि 5:30 से अधिक है तो क्या करेंगे, जल में समय जो है 18:30 से घटा देंगे। ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका 16 यानी 17:30 तक। और उसके बाद मान चलिए किसी घड़ी पूछता है 23:20 या 30 मिनट या 40 मिनट, तो उसको सीधे क्या करेंगे, 24 में से घटा देंगे। तो देखिए एक घड़ी में 8:30 हो रहा है तो जल में सही समय क्या होगा। तो देखिए जल में सही समय क्या है, ये कहाँ है, 8:30, यानी 5 दिन से अधिक है। किस में आएगा, ये 18:30 में। जल में समय ये हो जाएगा 18:30 और माइनस 8:30, 8:30 घटा दीजिए तो हो जाएगा 0 यहाँ, और यहाँ बच जाएगा 10, यानी 10 बजे करेक्ट। यानी एक घड़ी में 8 साढ़े 8 हो रहा है तो जल में सही समय क्या होगा इसका, 10। अब इसी में जैसे और देखते हैं, इसी टाइम को चेंज कर दीजिए। मान चलिए हम समय ले लेते हैं 2:10। एक घड़ी में 2:10 हो रहा है तो जल में सही समय क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 36 से इसको घटा देंगे। तो 36 और माइनस 2:10, 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, एक कितना हो गया, 4। तो कितना हो जाएगा, 4:20। यदि घड़ी में समय हो रहा है 2:10 तो जल में इसका सही समय क्या होगा, 4:20। देखिए जैसे यह है आपका, अगर आप 36 से नहीं याद रखे तो सिर्फ 18:30 याद रखे रहिए। क्या याद रखिए, 18:30। जैसे 2:10 है, इसको 18:30 से घटा दे रहे हैं तब भी वही आएगा, 18:30 माइनस 2:10 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा
16:20 और घड़ी में कितना बजता है 12, तो 12 4 16, तो यानी 4:20। अगर नहीं तो सीधे क्या करिए 18:30 से आप घटा दीजिए, कुछ मत जोड़िए घटाइए। यदि 12 से कम है तो सही है, 12 से अधिक है तो जितना होता है उतना लिख दीजिए। जैसे एक आध और देखते हैं। एक घड़ी में 4:40 हो रहा है तो जल में सही समय क्या होगा? कितना हो रहा है 4:40। सीधे क्या करिए 18:30 से घटा दीजिए, इससे भी निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ एक फार्मूला यूज करिए, क्या करिए 18:30 से घटाते जाइए, सब निकलते चले जाएंगे। यदि क्या है वो जल प्रतिबिंब है, तो जल प्रतिबिंब हो या क्षैतिज दर्पण हो तो क्या करिए उसको 18:30 से घटा दीजिए। तो 18:30 और माइनस 4:40, 4:40। अब देखिए ये 4:40 हो गया और ये कितना है 18:30। अब ये 30 में से 40 तो घटेगा नहीं, क्योंकि समय जो होता है माइनस में जाएगा नहीं। तो क्या करिए 1 घंटा इसको उदाहरण मतलब वो लेगा, कर ही लेगा। तो 30 मिनट हो गया और जब एक यानी कितना जाएगा 60 मिनट, तो 60 30 कितना हो जाएगा 90। तो कितने में घटाएंगे इसको 17, 90 और 4:40। इसमें ध्यान ये देना है कि जैसे अगर मिनट नीचे का ज्यादा हो जा रहा है ना, तो जो होगा तो 1 घंटा जाएगा, तो 1 घंटा नहीं लिखा जाएगा, कितना होगा 60 मिनट, क्योंकि वो किस में है मिनट में है। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो कितना हो जाएगा ये 30 मिनट ऑलरेडी पहले से है, जब 60 मिनट और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 90 मिनट। तो 90 में से 40 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा ये 50। अब ये 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। इसका मतलब हो गया 1:50, क्योंकि 12 तक होता है ना, तो 12 और 1 13, तो कितना हो गया 1:50। और वैसे भी करेंगे तब सिर्फ एक फार्मूला यूज करिए, कितना 18:30। 18:30 पे पूरे मान आपके निकल जाएंगे। यदि 12 से ज्यादा आ रहा है तो 12 उसमें घटा दीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एक आध और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मान चलिए अगला जो क्वेश्चन है 3:50। एक घड़ी में 3:50 हो रहा है तो जल में सही समय क्या होगा? तो जल का समय बराबर 18:30 माइनस वास्तविक समय। वास्तविक समय तो 18:30 में से क्या करेंगे 3:50 को हटाएंगे। तो 3:50 को हटाएंगे जब, देखिए फिर यहाँ वही हो गया, यहाँ नीचे मिनट ज्यादा हो गया और ऊपर मिनट कम हो गया। तो फिर एक उसको जब कैरी देगा मतलब 60 मिनट उसको वो देगा, तो कितना हो जाएगा ये 17 90। ये हो जाएगा आपका 17:90। 17:90 में से 3:50 घटाएंगे, 0 ये हो गया 4 और यहाँ कितना बचा 14 का मतलब हो गया 2:40। तो यानी उसका जो जल का समय होगा वो कितना होगा 2:40। तो ये था आपका जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण और वर्टिकल यानी लंबवत दर्पण।
अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम देखें, जैसे 2 सुई हो गई, मिनट, घंटा, मिनट और सेकंड, इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, कोण। तो कोण जैसे अगर पूरा पूरा समय हो रहा है, हम कहेंगे 3 बजे, 3 बजे कितने सा कोण बनेगा, तो 30 तिहाई 90, कितना 90 डिग्री का। अगर कहे 7 बजे कितना बनेगा, तो 7 त्रिक 21, 210, यानी सीधा सीधा समय है तो उसमें 30 का गुणा कर दो बस। अगर 9 बजे कह रहे हैं, 9 बजे कितना कोण बनेगा, मिनट 9 हो उस समय, सिर्फ सीधा कितना 9 बज रहा है, तो 9 में 30 का गुणा करो, 9 त्रिक 27, 270 डिग्री, सीधा सीधा के लिए। अगर मिनट का भी है तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।